हेलो सेकेंड स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। कल हमने इंग्लिश के लास्ट वीडियो में बैड इन समर स्टार्ट किया था। ओके, तो हम फटाफट एक बार रिवीजन कर लेते हैं हमने क्या सीखा था कल। देखते हैं। इन विंटर आई गेट अप एट नाइट एंड ड्रेस बाय येलो कैंडल लाइट। यहाँ पर जो पिक्चर में बच्चा है, जो पोएट है रॉबर्ट लुइस स्टीवनसन, वो कहते हैं कि सर्दियों में मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे रात में ही उठा दिया गया है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखो, विंटर में डेज शॉर्ट होते हैं और नाइट लॉन्ग होती है, ठीक है। तब उन्हें अंधेरे में ही जल्दी उठा दिया जाता है विंटर सीज़न में, क्योंकि तब डार्कनेस होता है, अंधेरा होता है, तो उनको ऐसा लगता है कि उनके पेरेंट्स ने उनको अंधेरे में ही उठा दिया है, जबकि वो सुबह उठाते हैं उनको, पर तब अंधेरा होता है तो उनको ऐसा लगता है कि वो रात को ही उठ गए हैं। एंड ड्रेस बाय येलो कैंडल लाइट, पोएट को ऐसा लगता है कि जैसे उन्हें येलो कैंडल लाइट में ही तैयार होना पड़ रहा है। जब चारों तरफ अंधेरा होता है तब उन्हें तैयार होने के लिए कहा जा रहा है। इन समर क्वाइट द अदर वे, आई हैव टू गो टू बेड बाय डे। जबकि समर सीज़न में एकदम ऑपोजिट होता है। क्वाइट मीन्स बिल्कुल, एकदम अलग होता है। आई हैव टू गो टू बेड बाय डे, मुझे जल्दी सोने के लिए कहा जाता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे अभी तो दिन है और मुझे सोने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि समर सीज़न में दिन लंबे होते हैं, अंधेरा लेट होता है, क्योंकि रात छोटी होती है। तो जब दिन में उजाला होता है शाम को, तब उनको सोने के लिए कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, समर में डेज कैसा होता है? लंबा होता है, लॉन्ग होता है, और नाइट शॉर्ट होती है, तो उनको ऐसा लगता है कि उनको जल्दी बोला जा रहा है सोने के लिए। आई हैव टू गो टू बेड बाय डे, उनको ऐसा लगता है कि मुझे दिन में ही सोने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ तक हमने कंप्लीट किया था। अब हम आगे देखते हैं। आई हैव टू गो टू बेड एंड सी द बर्ड्स स्टिल होपिंग ऑन द ट्री। पोएट बोलते हैं कि मुझे बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं है, मुझे जल्दी सोने के लिए कहा जाता है, जबकि बर्ड्स जो है वो पेड़ों पर इधर उधर उछल कूद कर रहे हैं। हॉपिंग मीन्स इधर उधर उछल कूद करना, ओके। और हियर द ग्रोन अप पीपल्स फीट स्टिल गोइंग पास्ट मी इन द स्ट्रीट। पोएट बोलते हैं कि मुझे सोने के लिए कहा जाता है, तब मुझे पैरों के आवाज़ आती है। किसके पैरों की आवाज़ आती है? बड़े लोगों के चलने की आवाज़ आती है जब वो सोने के लिए जाता है। उन्हें उनके आसपास चलते हुए लोगों की आवाज़ सुनाई देती है, तो उन्हें बहुत बुरा लगता है कि सब लोग तो घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, और मुझे क्यों सोने के लिए बोला जा रहा है, तो उन्हें इस बात का बहुत बुरा लगता है। आगे, एंड डज इट नॉट सीम हार्ड टू यू व्हेन ऑल द स्काई इज़ क्लियर एंड ब्लू। यहाँ पर बच्चों पोएट एक क्वेश्चन पूछते हैं कि डज इट नॉट सीम हार्ड टू यू, ये आपको मुश्किल नहीं लग रहा है कि मुझे जल्दी सोने को बोला जा रहा है, जबकि पूरा आकाश एकदम क्लियर है और ब्लू कलर का है। इसका मतलब क्लियर है, ब्लू कलर का है, मतलब अभी तो दिन है, उजाला है, तो मुझे सोने के लिए बोला जा रहा है, तो ये बहुत मुश्किल है। एंड आई शुड लाइक सो मच टू प्ले टू हैव टू गो टू बेड बाय डे। पोएट बोलते हैं अभी मैं बहुत खेलना चाहता हूँ। आई लाइक टू प्ले सो मच, मैं बहुत खेलना चाहता हूँ, पर मुझे जल्दी सोने के लिए कहा जा रहा है। और पूछते हैं क्या ये मेरे लिए बहुत मुश्किल नहीं है? और ऐसा क्वेश्चन पूछ के
पोएट यहाँ अपनी पोयम फिनिश करते हैं। ओके, अब बच्चों आपको पोयम अच्छे से समझ में आ गई होगी। ओके, और अभी हम देखते हैं एक्सरसाइज। फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, फर्स्ट है इन विंटर आई ड्रेस बाय डैश कैंडल लाइट। कौन से कलर के ड्रेस में वो सो रहे थे? येल्लो। सो यहाँ पर क्या आएगा? येल्लो कैंडल लाइट। नेक्स्ट सेकेंड इज इन डैश आई हैव टू गो टू बेड बाय डे। तो यहाँ पर क्या आएगा? समर। इन समर आई हैव टू गो टू बेड बाय डे। ओके, थर्ड वन इज आई सी द डैश स्टिल हॉपिंग ऑन द ट्री। ट्री पे हॉपिंग मतलब इधर उधर उछल कूद कौन कर रहा था? बर्ड्स। तो यहाँ क्या आएगा आंसर? बर्ड्स। आई सी द बर्ड्स स्टिल हॉपिंग ऑन द ट्री। ओके, फोर्थ इज आई हियर ग्रोन अप पीपल्स। यहाँ पर देखो, आई हियर ग्रोन अप पीपल्स फीट मतलब लोगों के चलने की आवाज़ मुझे सुनाई दे रही है। ओके, फिफ्थ इज आई शुड लाइक सो मच टू प्ले। पोएट को क्या करना था? बहुत खेलना कूदना था। तो आई शुड लाइक सो मच टू प्ले बट हैव टू गो टू बेड बाय डे। उनको खेलना कूदना था, लोगों की आवाज़ आ रही थी, बर्ड्स की आवाज़ आ रही थी, पर उनको सोने के लिए जाना था। आई हैव टू गो टू बेड बाय डे। ओके, क्वेश्चन आंसर्स है वो मैं आपको इमेज सेंड करूँगी, आप अपनी नोटबुक में लिखना, ये आपका होमवर्क है। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय।